दोस्तों ये है मेरा धन एप्लीकेशन, जिसके अंदर मैं आपको आज ऑप्शन ट्रेडिंग करके बताने वाला हूं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। इवन आप फास्ट ट्रेड करना चाहते हो तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धन एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा, बहुत ही नॉर्मली ओपन हो जाता है फटाक से, और पहले बोलता है कि पासवर्ड डालो। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स दिखाई देगी यहाँ पर। और ये देखिए, क्योंकि आप इस पर म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं, ETF में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही दिखाई देती हैं। अगर आप पर्टिकुलर हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं तो स्टॉक, MF, इन पर भी डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा भाई स्टॉक्स में जो लॉस या प्रॉफिट चल रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो कि थोड़ा बहुत लॉस तो है ही अपना। म्यूचुअल फंड्स में भी दिखाई देगा कि प्रॉफिट कितने चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और ETF भी नजर आते हैं अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट्स हो आपकी। क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो आपको पेज पर यहाँ पर ही ऑप्शन ट्रेडिंग का बटन दिखाई देगा। आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है और अंदर की तरफ आ जाना है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो पेज है ये ऑप्शन ट्रेडिंग का आपके लिए बन जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ आपको एक सर्च का बटन मिलता है। इस सर्च के बटन पर आप जिस भी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना, जिस भी स्टॉक्स के ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टैप करता हूँ और टैप करते ही मेरे पास सर्च बार खुलेगा। मैं डाल देता हूँ, जैसे मुझे टाटा मोटर्स के ऑप्शंस देखने हैं तो मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स डालूंगा और मेरे सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब ये टाटा मोटर्स तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं खुला है, इसका ही चार्ट खुला है, बट यहाँ पर मुझे एक बटन दिखाई देगी इसके ऑप्शंस की। तो मैं ऑप्शन पर चला जाऊँगा। जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ इसके ऑप्शन मेरे सामने आते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, अगस्त ऑप्शन, सितंबर ऑप्शंस, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं डेप्थ में इनको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एरो पर, और ये मेरे सामने इसकी लिस्ट निकल जाएगी OI के अकॉर्डिंग। अगर आपको इसकी ऑप्शन चेन देखनी है तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ही आपको एक बटन मिल जाती है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे इसकी पूरी ऑप्शन चेन मेरे सामने आती है। तो सबसे बीचों बीच में आपको जो डार्कर एरिया दिख रहा है, यहाँ पर जो प्राइस दिख रहा है, ये इसका होता है जो LTP है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो आपको दिखाई देगा, या लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, जो भी आप बोलिए, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके ऊपर के साइड सारे इन द मनी ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं और सारे नीचे की तरफ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि प्राइसेस किस तरीके से यहाँ पर घटते चले जा रहे हैं और नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन सभी ऑप्शंस का, ये तो स्ट्राइक प्राइस हो गए, आप 1010 रुपये थोड़ी देने वाले हैं, आप देने वाले हैं इसका ऑप्शन का प्राइस। तो जैसे इसका एक ऑप्शन है, ये 76 रुपये में आपको मिल रहा है। 76 रुपये 1 यूनिट का प्राइस रहेगा। आप जब इसको खरीदने के लिए जाएंगे, मान के चलिए आप इस पर क्लिक करते हैं और बाय या सेल का ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली ही बाय और सेल का बटन मिल जाता है। जैसे मैंने बाय का बटन दबाया तो आपको दिखाई देगा भाई लॉट यहाँ पर सिलेक्ट होता है। आपको एक दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मार्जिन है वो रहेगा 41,820 के अराउंड रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी 550 है, लॉट का साइज ही 550 का है, उससे कम आप बाय नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 2 लेने तो 2 लॉट आप ले सकते हैं, 1100 लेने पड़ेंगे, 50 से 60 का यहाँ पर कम नहीं आता है। जब हम इंडेक्सेस की बात करते हैं, अगर मैं बाहर आऊँ और किसी इंडेक्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पर जैसे मान के चलिए हम निफ्टी 50 के अंदर चले जाते हैं और इसकी ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं इसकी किसी भी प्राइस पर, मान के चलिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जा करके ये छोटा प्राइस लेता हूँ, इसको बाय करने जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी 25 ही नज़र आएगी। तो ये सबके लॉट साइज अलग अलग डिसाइडेड होते हैं। अब ये निफ्टी 50 का है, तो निफ्टी का 22 अगस्त का 25,100 का ये कॉल है। 22 अगस्त क्या है, इसकी एक्सपायरी हो गई। आप सभी को पता है कि ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है, तो ये इसकी एक्सपायरी हो गई। आप चाहे तो डेट चेंज भी कर सकते हैं, कैसे वो मैं आगे दिखाता हूँ। और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है। इस पेज को भी हम डिटेल में समझेंगे कि भाई नॉर्मल क्या है, ट्रेडिंग क्या है आगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बाहर की तरफ देख लेते हैं। अब देखिए धन आपको कैसे हेल्प करता है। तो जब आप मार्केट में आए हैं यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली ये सोचकर तो नहीं आए होंगे, मतलब ये नहीं है कि आपको पता है भाई किस में ट्रेड करना और आपने यहाँ पर सर्च किया और डायरेक्टली बाय सेल कर लिया। आप थोड़ा एनालिसिस करना चाहेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट करके रखता है। जैसे कि नीचे की तरफ देखिए, मोर वेज टू डिस्कवर। आपको नहीं पता है कि आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा ऑप्शन लेंगे, OI गेनर्स पे क्लिक कीजिए। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देख करके लेते हैं तो यहाँ पर आपको OI गेनर्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप हर एक को पर्टिकुलर को टच करके उसकी डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं। आपको डेप्थ ऊपर ही दिख जाएगी, मार्केट डेप्थ क्या है, उसमें बाइंग सेलिंग किस तरीके की हो रही है, वो यहाँ पर एक आपको ग्राफ मिल जाएगा, एक बार मिल जाएगा। नीचे की तरफ इसके लिए और ऑर्डर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फॉरएवर ऑर्डर आप लगा सकते हैं। GTT का जो काम आता है, अब आपकी एक्सपायरी तक के ऑर्डर चालू रहे वो आप कर सकते हैं। अलर्ट लगा सकते हैं, वॉच लिस्ट बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं, फ्लैश बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर इसका चार्ट आप देखना चाहते हैं, 26 अगस्त का इसका एक्सपायरी है, 13,225 का एक कॉल है, तो आप इसका चार्ट देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको चार्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं। किसी भी जगह पर आप क्लिक कीजिए, आप जाते हैं एक चार्ट के ऊपर जहाँ पर
इसका चार्ट आपके सामने ओपन हो जाता है। इसकी जो कैंडल वैल्यू है वो 5 मिनट की होती है। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। आपको चाहिए 1 घंटे की, 2 घंटे की, 5 मिनट की, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब ये जूम्ड आउट है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो ये देखिए हमारे सामने कैंडल्स खुल जाती है। मैं 1 मिनट की कैंडल बनाऊंगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा चार्ट हमारे सामने खुल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई ये हमारे सामने जो है ओपन हो जाती है। अब इसमें भी चार्ट के ऊपर भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं बाय और सेल डायरेक्टली करने के। तो आपके लिए ये भी एक चीज़ ईजी हो जाती है कि भाई आपको बाहर जा कर के फिर बाय और सेल नहीं करना है। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जब आप कोई पोजीशन लेते हैं इस तरीके से आप इनके भी चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज भी दिख जाती है। नीचे की तरफ देखिए मार्केट टुडे, इसका हाई ओपन कितने पर रहा, हाई कितने पर गया, लो कितने पर गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो एनालाइज करना भी आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये तो OI गेनर्स थे। अगर आप OI लूजर्स पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर OI लूजर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्राइस गेनर्स की बात करेंगे तो प्राइस गेनर्स का भी यहाँ पर लिस्ट है और प्राइस लूजर्स का भी लिस्ट है। अगर मोस्ट एक्टिव देखें तो वो भी आपको यहाँ पर जो है लिस्ट में मिल जाएगा। बैक करूँगा। इसके अलावा देखिए 4 कैटेगरीज तो यहाँ पर इन्होंने बनाकर रख दी। इंडेक्स ऑप्शन चेन आपको देखनी है, यहाँ पर सीधा सीधा आपके सामने एक बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो स्टॉक ऑप्शंस भी आपके लिए यहाँ पर बने हुए रहते हैं। हीरो मोटोकॉर्प का है, TCS का है, पॉलीकैप का है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अब हम आते हैं कि भाई आपका पसंदीदा कोई अगर इंडेक्स है, जैसे मैं फिन निफ्टी करूँगा तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसका अगर मुझे चार्ट देखना है तो मैं यहाँ पर चार्ट का बटन दबाऊँगा और इसका मैं चार्ट देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फिन निफ्टी का चार्ट मेरे सामने ओपन है और मुझे यहाँ पर इसका स्ट्राइक प्राइस नज़र आ रहा है और ये ऊपर नीचे हो रहा है वो भी नज़र आ रहा है। अब इसमें डायरेक्टली मैं बाइंग सेलिंग नहीं कर सकता, इंडेक्सेस में हम बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं। तो मुझे पता चल गया कि भाई 23,129 के आसपास जो इसका प्राइस चल रहा है। मैं इसका ATM पे अगर लेना चाहता हूँ कोई भी, तो मैं इसका क्या करूँगा, ऑप्शन चेन इसकी ओपन करूँगा और यहाँ पर इसके आसपास प्राइजेस मुझे दिख रहे हैं कि भाई LTP क्या चल रहे हैं, उसके अनुसार मैं कुछ लूँगा। अब जैसे आउट ऑफ द मनी में देखूँ तो यहाँ पर इसका प्राइस मैं देख लिया, मैं इस पर क्लिक करूँगा 23,250 पर और इसकी ऑप्शन चेन में खोलता हूँ और इसका जो है चार्ट में ओपन करता हूँ। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखना कि अब मेरे पास 2 चार्ट यहाँ पर ओपन है। फिन निफ्टी का चार्ट भी मेरे पास ओपन है, ये फिन निफ्टी चल रहा है और फिन निफ्टी का जो मैंने कॉल चेक किया है वो भी मेरे पास चल रहा है। तो मैं लगातार दोनों पर नज़र रख सकता हूँ। और अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेआउट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि फिन निफ्टी का चार्ट मेरे पास यहाँ पर है। फिन निफ्टी के कॉल जो मैंने पसंद किया 23,200 का 20 अगस्त का, वो मेरे सामने है। अब इन दोनों को मैं यहाँ से देख सकता हूँ, प्राइस ट्रैक कर सकता हूँ। इसमें हलचल भी मुझे दिखाई देगी, तो मुझे बाय करना है या फिर रिपुट या फिर मुझे सेल करना है वो मुझे आइडिया यहाँ से लग जाएगा। अब मुझे कुछ खरीदना है तो क्योंकि मैंने अभी फिन निफ्टी सिलेक्टेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो बाइंग सेलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने कॉल ऑप्शन पर आता हूँ मुझे बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली बाय का बटन दबा सकता हूँ। दबाऊंगा, मेरे सामने एक चार्ट खुलता है, ये हमारा विंडो जिस पे हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो मुझे डिसाइड करना भाई नॉर्मल लूंगा, ट्रेडिंग लूंगा। ट्रेडिंग का सीधा मतलब है कि भाई शाम तक आपको निकलना होगा। नॉर्मल में आप जो है लंबे समय तक मतलब एक्सपायरी तक होल्ड कर सकेंगे। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि क्वांटिटी कितनी लेनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है। किसकी क्वांटिटी, ऑप्शन की नहीं, बस की लॉट की क्वांटिटी आप कितनी ले सकते हैं। क्वांटिटी डिसाइडेड है 25 एक लॉट में। फिर आपको डिसाइड करना है कि प्राइस क्या रहने वाला है। आप हो सकता है कि मार्केट प्राइस पर ही ले लो और आप हो सकता है कि इसको लिमिट में ले लो, मतलब आपके अनुसार ले लो। तो मैं लिमिट लगाता हूँ यहाँ पर। अब 6 रुपये 60 पैसे इसका प्राइस चल रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई मैं 6 रुपये में लूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपना प्राइस दे दिया। मुझे नीचे पता चलता है मार्जिन कितना लगने वाला है। और देखिए बहुत सिंपल ट्रेड है, आपको बस इंस्टेंट बाय पर क्लिक करना होता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरा ऑर्डर जो है वो लग गया। अभी ऑर्डर जो है ऑर्डर्स के अंदर पेंडिंग में आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये ओपन ऑर्डर है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस हमने हमारा डाला था। और LTP देखिए आप 7 रुपये 10 पैसे के आसपास चल रहा है। तो इसके चार्ट पर मैं जब जाता हूँ वापस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑर्डर आपको दिखाई देगा। अब देखिए बाय लिमिट लिखा हुआ है, 25 का ऑर्डर लगा हुआ है, कैंसिल का बटन भी है मेरे पास। पहले मैं लेआउट चेंज करता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिखाई दे। ये मेरा लेआउट है। अभी आप देखेंगे कि प्राइस तो लगातार बढ़ रहा है, बट यार मेरे प्राइस पे मुझे मिला नहीं। तो आप क्या करना चाहोगे कि हो सकता है आपको लगे मॉडिफाई किया जाए ऑर्डर। तो आपको कुछ नहीं, बस इस ऑर्डर के ऊपर टैप एंड होल्ड करना है। तो आपको इस ऑर्डर पर टैप करके होल्ड करना है और आप देखेंगे मॉडिफाई ऑर्डर का बटन आपके सामने आ जाएगा। आप ये मॉडिफाई बटन का ऑर्डर का बटन दबाइए और यहाँ पर आपके सामने जो विंडो खुला है इस पर आप अपना प्राइस एडजस्ट कीजिए। भाई आपको कितने में लेना है। अभी 690 710 के अराउंड घूम रहा है, तो मैं इसको सिंपल 7 कर दूंगा ताकि ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आपको दिखा सकूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद आपको करना है नीचे मॉडिफाई ऑर्डर का बटन में दबा दूंगा और अब आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर था। और ये बताइए, देखिए ऑर्डर सक्सेस इन्होंने बता दिया है, लेकिन अब यहाँ की जो वैल्यू है वो चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। क्या दिख रहा है,
तो दिख रहा है आपको कि भाई 25 का लॉट था। यहाँ पर ये जो नंबर्स है वो लगातार चेंज हो रहे हैं और नंबर्स क्या है, वो मेरा P&L है कि भाई रियल टाइम में जो भी मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो यहाँ पर ही दिख रहा है। अब इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी टैप करते हैं, टैप एंड होल्ड करते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी प्राइस पर, तो वहाँ पर आपको एक क्रॉस हेयर दिखाई देगा, उसका एक प्लस का बटन दिखाई देगा। आप डायरेक्टली इससे भी ऑर्डर लगा सकते हैं। ये प्लस का बटन आप दबाएंगे, देखिए सेल बाय के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। आप जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास विंडो खुलता है जिस पर मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे बेनिफिट्स आपको इस चार्ट के ऊपर ही मिल जाते हैं। एक और चीज़, ये जो ऑर्डर लगा हुआ है इसको और डिटेल में समझने के लिए नीचे की तरफ आपके पास पोजीशन और ऑर्डर्स का बटन मिलता है। तो अभी आप देख रहे हैं पोजीशन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर आपको P&L दिखाई दे रहा है लगातार। ओपन एक है, ये भी दिखाई दे रहा है। अलर्ट दिखाई देगा, नेकेड पोजीशन है, आपने कुछ हेजिंग वगैरह नहीं करी है इस पर। अगर आप ऑर्डर्स पे जाते हैं तो आपके ऑर्डर्स भी यहाँ पर नजर आते हैं, बट फिलहाल कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो यहाँ पर ये ब्लैंक हमें दिख रहा है। पोजीशन पे जाऊँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे प्राइजेस ऊपर नीचे हो रहे हैं लगातार। अब इसको अगर आपको कैंसिल करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप बैक आइए, तो या आप ऑर्डर्स में आइए और ऑर्डर्स में आने के बाद पोजीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टैप करके इस पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। इतना लंबा प्रोसेस, पर इतना लंबा करते करते आपके प्राइसेस बहुत बार फ्लक्चुएट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली इसके चार्ट पर चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड एंड मैनेज पोजीशन ऑन चार्ट दिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, चार्ट पर आएंगे और यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट आप ले लो। ये क्लोज, ये जो कैंसिल का बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करो और देखिए आपके सामने विंडो आता है कि भाई पोजीशन ये है आपकी, आपने इतना लिया था, कैंसिल करना है, क्लोज पोजीशन करना है, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये मैं क्लोज पोजीशन का बटन दबाऊंगा और ये देखिए ऑर्डर मेरा तुरंत सक्सेसफुल यहाँ से वो विंडो हट चुका है जो यहाँ पर था, जो मुझे लगातार दिखा रहा था। अब अगर मैं पोजीशन या ऑर्डर्स पे जाऊँगा तो मुझे दिखाई देगा भाई आपका P&L इतना रहा, ऑर्डर्स यहाँ पर रहा। अब ये P&L देखने का एक और मस्त तरीका है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल हम और भी चीज़ें समझते हैं। तो ये देखिए आपके पोजीशन, तो ये आप देख सकते हैं पोजीशन के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका लॉस जो भी हुआ है वो दिख जाता है। इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो कैसे देखने हैं उसकी भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको वॉच लिस्ट कैसे बनानी है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर वॉच लिस्ट होनी चाहिए। इसके अंदर आपने ट्रेड्स अपनी स्क्रिप्ट जो है वो चूज़ कर रखी है। तो यहाँ पर एक बटन आपको दिखेगा वॉच लिस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप मेरी वॉच लिस्ट देख सकते हो भाई, मैंने यहाँ पर बना रखी धन FNO है, वॉच लिस्ट है, टेस्ट है, ये सभी में। जैसे हम धन FNO में देखेंगे तो यहाँ पर सारे मेरे इंडेक्सेस मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे जिनमें मैं ट्रेड करूँगा। ऑप्शंस है, ये सारे इस तरीके से। अब किसी वॉच लिस्ट को अगर आपको डिलीट करना है तो आप ये सेटिंग्स का बटन दबाइए, वहीं से नई वाली वॉच लिस्ट बनती भी है। सेटिंग्स पर जाएंगे, इतनी सारी वॉच लिस्ट है, जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहूँ इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए डिलीट का बटन मेरे सामने आ जाता है, हटा दूंगा। ये वाला भी सेम ही चीज़ में करूँगा। नई वॉच लिस्ट ऐड करना है तो आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है ऐड न्यू वॉच लिस्ट का, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद उस वॉच लिस्ट का नाम दूंगा, जैसे मैं वापस नाम देता हूँ, जैसे मान के चलिए मैंने नाम दिया और यहाँ पर एक चेक मार्क मुझे करना होगा। ये करने के बाद आप देखिए मेरी वॉच लिस्ट अभी जो है खाली है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड टू वॉच लिस्ट का एक बटन है मेरे पास, यहाँ से भी जा सकता हूँ या फिर सर्च का बटन भी दबा सकता हूँ। सर्च का बटन दबाऊँगा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ फिन निफ्टी, मेरे सामने इंडेक्स आ जाएगा। इस तरफ में एक प्लस का साइन होता है, ये आपको दबाना होता है। जैसे ही आप ये दबाएंगे आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको दिखाएगा ऑप्शंस थी हमारी चूज, यहाँ पर वन स्टॉक ऐड इन्होंने कर दिया। बैक करूँगा और मेरी वॉच लिस्ट में मुझे मेरा फिन निफ्टी दिखाई देगा, पर इसका चार्ट में देखता हूँ और मुझे इसकी चेन में देखता हूँ और मुझे दिखता है कि भाई ये वाला मुझे ऑर्डर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 23,250 लेना है तो मैं 23,250 पे जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फिन निफ्टी 20 अगस्त जो इसकी एक्सपायरी है 23,250, और ये देखिए मेरे सामने इसकी डिटेल्स आ जाती है। ये आ गया हमारा वाला। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए यहाँ पर एक बटन मिल जाती है, इसको वॉच लिस्ट में डाल देंगे और यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सी वॉच लिस्ट। तो ये मैं चूज़ करता हूँ लास्ट वाली। बैक आऊँगा और मैं अपनी वॉच लिस्ट देखता हूँ तो ये देखिए आप, ये मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब अगर कोई स्टॉक मुझे नहीं पसंद आ रहा है, कोई ऑप्शन मुझे डिलीट करना है यहाँ से, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, वॉच लिस्ट के अंदर जाना है, इसको व्यू एंड एडिट का बटन लेना है आपको यहाँ से, और फिर आपके सामने सारी स्क्रिप्ट आ जाएगी। इसमें आप ये डिलीट कर सकते हैं इजीली इस तरीके से और आपके स्टॉक जो हैं वो हट जाएंगे। तो आपकी जो वॉच लिस्ट है वो वापस ब्लैंक हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दी है। तो इतना सिंपल है वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करना। अब दोस्तों एक और बहुत अच्छी चीज़ देखिए, ये सारी चीज़ें करने में हमें ऑप्शंस में जाना होता है, फिर यहाँ पर सर्च करना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं डिसाइडेड होता है कि भाई मुझे निफ्टी में ही करना है, एट द मनी ही करना होता है।
अब इसके लिए आप इतना लंबा अगर जो है रास्ता तय करेंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा। इसके लिए धन आपको एक फ्लैश ट्रेड्स का ऑप्शन देता है। फ्लैश ट्रेड्स क्या है, आप यहाँ पर ऑर्डर्स के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक फ्लैश का बटन ऊपर की तरफ दिखाई देगा। सिंपली इस फ्लैश के बटन पर आप क्लिक कीजिए। आने के बाद आपको दिखाई देगा कि ऊपर की तरफ सारे फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो, इवन आपकी कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इनमें से आप चूज कीजिए जिसमें भी आपको ट्रेड करना होता है। जैसे आपको निफ्टी में करना है तो आप निफ्टी पर क्लिक कीजिए। जैसे ही निफ्टी पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा निफ्टी का यहाँ पर प्राइस और नीचे आ जाएगी दो अलग अलग चार्ट, एक बुलिश एक बियरिश। आप डिसाइड कीजिए आपको किस तरफ ट्रेड करना है, बुलिश करना है या आपका बायस है बियरिश की तरफ, बियर की तरफ। तो आप बियर सेलेक्ट किया मैंने, तो देखेंगे आप यहाँ पर पुट लग चुके हैं। क्या है वो आगे समझाता हूँ। बुलिश है, आप देखते हैं यहाँ पर कॉल लग चुकी। अब जैसे ही आपने अपना बायस सेलेक्ट कर लिया, आपको नीचे लॉट भरने के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लॉट सेलेक्ट कर लीजिए, 1 लेने, 2 लेने, 3 लेने। आपको क्या करना है, फॉर इंट्राडे लेना है या नॉर्मल डिलीवरी लेनी है वो आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपनी एक्सपायरी। निफ्टी के हिसाब से एक 22 अगस्त की एक्सपायरी है, फिर 29 अगस्त की है, फिर 5 सितंबर की। आपको किस में इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। मेरा 22 अगस्त मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब जो आप देख रहे हैं, आपके लिए इस एप्लीकेशन ने ऑलरेडी एट द मनी के कॉल को एडजस्ट करके रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट इंस्टेंटली करना है। क्या किया आपने, ऑर्डर्स पर आए, फ्लैश पर गए, अपना बायस सिलेक्ट किया, अपना ये सिलेक्ट किया, इंडेक्स सिलेक्ट किया, अपना बायस सिलेक्ट किया और बस आपने एग्जीक्यूट इंस्टेंटली कर लिया एक बार ये देख करके। तो एट द मनी का ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है आपके सामने, जिसका प्राइस आपको दिख जाएगा, LTP दिख जाएगा, परसेंटेज दिख जाएगा, बाइंग है, मार्केट में हो रहा है, ये आपको दिख जाएगा। मार्केट ऑर्डर पे मार्केट प्राइस पर आपको मिल जाता है। पर आपको लग रहा है यार 23,100 का ये कॉल है, अभी जो इसका प्राइस है 124 चल रहा है, मुझे लग रहा है 200 पे जाएगा, मैं वो वाला ले लेता हूँ। एडजस्ट का ऑप्शन फिर भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि प्रायोरिटी नहीं है बट आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। तो एडजस्ट करिए, +1 कीजिए, देखिए 150 हो गया, +2 कीजिए 200 हो गया, -2 कीजिए 50 हो गया। जब आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 4 ही ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वेब तो आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन टोटल दिखाई देते हैं। अब ये तो है कि भाई आप यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर लगा सकते हैं, एग्जीक्यूट इंस्टेंटली करना है, तुरंत आपका ऑर्डर चला जाएगा और आपका ऑर्डर लग जाएगा। जब भी निकलना है आप उससे एग्जिट तुरंत ले सकते हैं। इसी तरह आपको हाईएस्ट OI का भी बटन मिलता है। अगर आप बोल रहे हैं एट द मनी मुझे नहीं करना, मुझे हाईएस्ट OI देख करके उसके हिसाब से करना है, तो आप यहाँ पर आएंगे, हाईएस्ट OI करेंगे तो आपने चेक मार्क किया और यहाँ पर आपको हाईएस्ट OI के हिसाब से एक ऑर्डर लगा हुआ मिल गया। आप एडजस्ट करना चाहते हैं, वापस आपके सामने 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लिक करते जाइए, ऑर्डर जो है चेंज होता जाएगा। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे वाई नहीं, टॉप ट्रेडेड फंड्स चाहिए, तो आप ये टॉप ट्रेडेड में जाइए और यहाँ पर जाकर के आप फिर से एडजस्ट करिए अपने हिसाब से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उस हिसाब से अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये आपको फ्लैश ट्रेड्स का ऑप्शन देता है। सेम चीज़ आपको बियरिश में मिलेगी। यहाँ पर एट द मनी लगाइए, हाईएस्ट OI के हिसाब से लगाइए, टॉप ट्रेडेड में लगाइए, यहाँ पर भी आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब आप बहुत जल्दी जो है ट्रेड लेना चाहते हो तो आपके लिए फ्लैश ट्रेड्स का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई चार्ट के ऊपर भी, जैसे आपको चाहिए थोड़ा समय तो चाहिए कि यार मैं थोड़ा एनालिसिस कर लूँ, तो चार्ट पर भी बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं। जैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ही वापस जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद कोई भी चार्ट में ओपन करता हूँ। जैसे मैंने चार्ट ओपन किया, फिर निफ्टी का 23,100 का कॉल। अब मैं आपको ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स देती है उसके बारे में बताता हूँ। तो आप होम पेज पर जाएंगे, वही ऑप्शन में ट्रेडिंग में वापस चला जाऊँगा। अब जैसे निफ्टी 50 की मैं ऑप्शन चेन खोलता हूँ, यहाँ पर सीधा सिंपल ऑप्शन चेन खोलने का, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ऑप्शन चेन आपके सामने है। अब देखिए आपको दिखाई देगा इस तरफ सारे कॉल के ऑप्शन है, इस तरफ सारे पुट के ऑप्शन है, बीच में स्ट्राइक प्राइस है, जो कि मैंने शुरुआत में भी बताया था। तो आपको क्या करना है, आपको अगर कॉल लेना है तो आप कॉल की तरफ इस एरो को दबा देंगे। उससे पहले आप ये ऑप्शन चेन का जो ये एरो दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना, तो ये थोड़ा सा पेज बड़ा हो जाएगा आपके लिए। ऊपर की तरफ आप डिसाइड कर लीजिए भाई आपको एक्सपायरी कौन सी लेनी है और कॉल का बटन आप दबा दीजिए। जैसे ही कॉल का बटन आप दबाते हैं, देखिए पुट के ऑप्शन हट जाते हैं। कॉल में आपके पास IV, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी और यहाँ पर आपके स्ट्राइक प्राइसेस। अब अगर आपको देखना है कि भाई ओपन इज इक्वल टू हाई कब था, तो आप ये वाला बटन दबा सकते हैं। जैसे ही आप दबाएंगे, जितने भी ओपन इज इक्वल टू हाई वाले स्क्रिप्ट थे वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हो ये हमारे सामने ये 2 चीज़ें दिख गई, और भी हैं। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे आपको और भी दिखाई देंगे। इसी तरह अगर आपको ओपन इज इक्वल टू लो देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ओपन इज इक्वल टू लो आपको दिखाई देंगे, देखिए O इज इक्वल टू L दिखाई दे रहा है।
अगर आपको हाई OI वाले जो है ट्रेड्स वो देखने हैं तो आप हाई OI पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको हाई OI वाले दिखेंगे, टोटल 5 नंबर आपको दिख जाते हैं। देखिए OI1, OI5, OI3 और दो आपको ऊपर नीचे थोड़े सर्च करने पड़ेंगे। OI2 यहाँ पर दिख गया, तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। देखिए OI4 आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप हाई वॉल्यूम वाले सर्च कर रहे हैं तो आपको बस हाई वॉल्यूम पे क्लिक करना है और आपके लिए ईजिली ये पाँचों के पाँचों हाई वॉल्यूम के ट्रेड्स लाकर रख देता है। तो आपको यहाँ से एनालाइज करने में और एनालिसिस करने में और ज़्यादा हेल्प मिलती है। हाई IV देखनी है तो वो भी आपके सामने यहाँ पर है। अब हाई IV यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेंगे। देखिए तो ये टोटल 5 वैल्यूज़ आपके सामने आ जाती हैं। इसी तरह अगर आप पुट में हैं तो आप पुट में जाइए, यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको मिलती है। 10 चीज़ें खुली हुई तो आप देख सकते हैं। ओपन इजिकल टू हाई आपको दिखाई दे रहे हैं, ओपन इजिकल टू लो आपको दिखाई दे रहे हैं, OI1 दिखाई दे, OI12 दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और अगर आप चाहें तो IV भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एनालाइज करना, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाता है। अगर आप ऑप्शन चेंज से करना चाहते हैं फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपको जो है ट्रेड करना है, और उसके बाद जाकर के आप उसका चार्ट देख सकते हैं। चार्ट देखना है, अगर आपको यहाँ पर कोई पसंद आ गया तो आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, उसके चार्ट पर चले जाइए यहाँ से और ये आपके सामने चार्ट खुल जाता है। मल्टीपल चार्ट खुलते हैं, वो एक आपके लिए सहूलियत की बात होती है। देखिए आप अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ही 4 चार्ट मेरे सामने खुले हुए हैं। बार बार एप्लीकेशन से बाहर निकलकर अलग चार्ट पे नहीं जाना पड़ेगा। मल्टीपल स्क्रीन की अगर इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये थोड़ा सा उसको कम करता है। आप सभी को पता है जब ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे स्क्रीन की ज़रूरत होती है, ये उस चीज़ को थोड़ा कम करता है क्योंकि यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेआउट पे जाकर के आप बना सकते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सा रहेगा, यहाँ पर कौन सा रहेगा। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, दूसरा वाले पे जाएंगे, आपको ये बदलता हुआ दिखेगा, ये वाला सेम रहेगा। अगर आप इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों ये बात कि आपका जो भी लॉस है, प्रॉफिट है, जो भी हो रहा है उसकी वैल्यूज़ कहाँ पर दिखेगी। तो आप जाएंगे यहाँ पर मनी के ऑप्शन पर। मनी पर जब आप जाते हैं आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको डिविडेंड दिखाई दे ही रहा होगा कि भाई डिविडेंड मिला, कितना मिला वो दिख जाएगा। पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ट्रेडर्स डायरी। आप सिंपली इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको देखिए एक पूरा कैलेंडर दिखाई देता है सुपर ट्रेडर करके। अब इस कैलेंडर में आपको दिखाई देता है भाई ग्रीन और रेड कलर। अब यहाँ पर आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है बट रेड दिख रहे हैं। जब जब मैंने ट्रेड करी है तब का ये दिखा है। जब जब ट्रेड करी है वो कुछ ना कुछ कलर में आएगा, वरना ब्लैंक रहेगा। अब जब भी ट्रेड करी है उस दिन प्रॉफिट या लॉस आपको यहाँ पर दिखाई देता है और नीचे की तरफ उसका डिटेल्स होता है। अगर मैं 13 तारीख को मैंने कोई ट्रेड करी थी तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकता हूँ कि भाई क्या कुछ मैंने ट्रेड किया था, है ना। आप देख सकते हो उसका LTP दिख जाएगा, आपने कितने रुपए लगाए थे वो दिख जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी कि भाई 6 ट्रेड हुए थे टोटल, आपने बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। मैं वीडियो बना रहा था इस वजह से, तो यहाँ पर आपको उसका ओवरऑल PNL भी दिखता है, साथ में नेट PNL भी दिखता है। अब आप सभी को पता है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो एक तो हमारा ओवरऑल PNL होता है कि भाई मुझे डायरेक्टली लॉस हुआ इतने 50 रुपये का, जो दिख रहा था, बट उसके अलावा कुछ चार्जेस भी मुझ पर लगे जो हमें नहीं समझ में आते। इसमें आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है नेट PNL इतना है, ब्रोकरेज कितना लगा और चार्जेस कितने लगे आपको डायरेक्टली पता चल जाता है। इस वाले में आपको क्लियरली समझ आएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये था 14 तारीख का, इस पर मैं जाता हूँ तो मुझे मेरे जो ट्रेड्स थे देखिए, एक तो हमारे नॉर्मल थे और कुछ हमारे जो थे ऑप्शंस में थे। अभी 2 ऑप्शन के थे इसलिए इसमें 20-20 रुपये स्ट्रेट लगा है मुझे, तो ये 40 रुपये का मुझे ब्रोकरेज यहाँ पर लग गया और बाकी इन दोनों में थोड़ा कम ब्रोकरेज लगा जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओवरऑल PNL जो था 22 रुपये का था, टोटल मैंने इन सब में 22 रुपये ही गवाए, लेकिन नेट PNL मुझे 69 रुपये 35 रुपये लगी क्योंकि मुझे जो है चार्जेस लगे 7 रुपये और ब्रोकरेज लगा 40 रुपये के आसपास, क्योंकि इसमें से 2 स्क्रिप्ट ये ऑप्शन के लिए। तो क्लियरली आपके सामने लाकर रख दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं। इसी तरह आपको ये एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आपने कब कब ट्रेड किया, कितनी बार प्रॉफिट किया, वो दिख जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंथू लेकर के आए हैं कि हाँ मैं हर दिन प्रॉफिट बनाऊंगा, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखता है कि आप क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कितने डिसिप्लिन की ज़रूरत है और हर दिन का डेटा आपके सामने है। जैसे कल की ये देख लीजिए तो मुझे ये 160 रुपये के आसपास ब्रोकरेज लगा है। अब ये दिख रहा है 35 रुपये, तो मैं सोचूंगा यार मेरे पास फंड थे 35 रुपये, अगर लॉस हुआ है तो मेरे पास तो फंड ज़्यादा होने चाहिए। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि 160 रुपये मेरे ब्रोकरेज में गए हैं जो कि फंड ने लिया है। अगर मैं इसकी डिटेल्स देखूंगा तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये चीज़ें मैंने करी थी, ये मैंने खरीदा, फिर इतने में बेचा, इतने में खरीदा, फिर इतने में बेचा, फिर इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो 160 रुपये का ब्रोकरेज मैंने दिया है। टोटली 224 रुपये मेरे फंड से कम होने चाहिए जो कि हुए हैं। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाती है। साथ ही साथ आप अपने ऑर्डर्स में वापस जाकर भी देख सकते हैं कि आपने क्या कुछ ऑर्डर्स आज के दिन लगाए हैं, क्या लॉस रहा है। आप जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 रुपये का ही लॉस मुझे दिख रहा है, बट क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले OT करके दिखाया है, ऑप्शन ट्रेड करके दिखाया है, तो 40 रुपये आप समझिए कि जो है ब्रोकरेज मुझे लग चुका है। तो यहाँ पर अगर टोटल नेट PNL की बात करेंगे तो 50 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 10 रुपये तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉस थे। तो इस तरीके से
आप देख सकते हैं ऑर्डर्स अगर आपको देखने आपने कितना किया है दिन भर में, तो आप ऑर्डर्स पे जाइए और आपको यहाँ पर अपने सारे ऑर्डर्स जो है दिखाई देंगे कि आपने कितने में खरीदा था, कितने में बेचा है। ये बाय एंड कॉल है, बाय खरीदा, बाय सेल किया, कॉल खरीदा, कॉल सेल किया था, वो आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपके सामने पूरा डेटा भी रहता है कि आप कितना प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, आपके सामने सारे ऑप्शंस भी रहते हैं जहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब इसके अलावा कोई सवाल है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे बताना, और एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से फटाफट जाकर के डाउनलोड कर सकते हो।